आशु को पालने पोसने एवं अपार स्नेह देने वाली बड़ी माताजी की तबीयत खराब थी। बार बार बुलवा रही थी। उस समय मेस की अनिवार्यता, छात्रावास की बड़ी फीस सहित अन्य कई मुद्दों पर लगातार बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसका प्रमुख रूप से नेतृत्व आशु ही कर रहे थे। एक तरफ मां की ममता की पुकार, तो दूसरी तरफ हजारों छात्रों के भविष्य और भरोसे का संकट था। द्वंद्व चल रहा था। उसी बीच आशु के ही नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे छात्रों पर हजरतगंज में पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज कर दिया। लगभग 10 से 15 छात्र नेता घायल हुए और जेल भेजे गए। उसमें आशु भी शामिल थे। लगभग सबको 10 दिन जेल में रहना पड़ा। उसी दौरान बड़ी मां के निधन की सूचना पर जमानत तो मिली, लेकिन इसके बाद भी अंतिम संस्कार के बाद ही वो गांव पहुंच पाए। एक बार छात्रों का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को मैं लीड कर रहा था। उसी दौरान में मेरी बड़ी माताजी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, पैदा तो नहीं किया था लेकिन उन्होंने मुझे पाला पोसा बचपन से, बहुत स्नेह था और मैं भी उन्हें बहुत स्नेह करता था। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। मेरे पास सूचना आई, मेरे पिताजी ने, माताजी ने, घर के लोग बुलाने लगे कि वो बार बार बुला रही हैं, आ जाओ। एक तरफ मेरे सामने वो पालने वाली माँ की पुकार थी बीमारी के वक्त, दूसरी तरफ छात्रों नौजवानों की यहाँ की पुकार थी जिसको मैं लीड कर रहा था। मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो लोग सोचेंगे कि आंदोलन बेच दिया अभिषेक सिंह आशु ने और समझौता कर लिया, झुक गया। एक तरफ छात्रों की मेरी जवाबदेही, मेरी खुद की अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पे थी, उधर घर में माँ की ममता दांव पे थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं जो हूँ आंदोलन नहीं छोड़ सकता था और मैंने नहीं छोड़ा। और हजरतगंज में आंदोलन करते हुए हम लोग पे लाठी चार्ज हुई और हजरतगंज से गिरफ्तार करके मुझे जेल भेज दिया गया। हम लोग जेल में थे। उसी दौरान सूचना आती है कि मैं करीब 10 दिन जेल में रहा था। उस दौरान सूचना आई कि मेरी बड़ी माताजी का देहांत हो गया और फिर जज से भी लोग, हमारे वकील लोगों ने अनुरोध किया जमानत देने के लिए। उसमें बहुत संघर्ष हुआ। काफ़ी दिनों जेल में रहा, मेरी जमानत नहीं मिल पाई। मैं 10 दिन बाद जेल से निकला था। तब तक माताजी की 13वीं से 2 दिन पहले पहुंचा था। राजनैतिक गुरु स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी की प्रेरणा, आशीर्वाद और सहयोग तथा मार्गदर्शन से गोपाल जी के दोनों चुनाव और उसके बाद हुए संघर्ष में अपने रणनीतिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, वाणी, कर्म, व्यवहार और परिश्रम से पूरे विश्वविद्यालय के सभी छोटे और बड़ों का दिल दिमाग सब में आशु ने एक अलग पहचान बना ली थी। सपा से टिकट नहीं होने के बाद भी बड़े अंतर से पहले चुनाव में ही जीतकर सन 2000 में सबसे कम उम्र, सिर्फ 21 साल में वो उपाध्यक्ष बन चुके थे। इस चुनाव में तत्कालीन थाना अध्यक्ष श्री रंगनाथ शुक्ल ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर आंदोलन के दौरान आशु पर लगे सभी गंभीर मुकदमों की धारा 307 में हुई गिरफ्तारी के बावजूद मेडिकल ग्राउंड पर रात में ही थाने से जमानत दी। उपाध्यक्ष चुने जाने के पूर्व और बाद में भी लगातार आशु छात्र हितों में संघर्ष करते, लाठी डंडा खाते, जेल जाते, निलंबित होते, निष्कासित होते रहे। छात्रावास खाली कराए जाने के विरोध स्वरूप आमरण अनशन किया और उपाध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया। आगामी छात्र संघ चुनाव में आयु सीमा 25 किए जाने के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर सभी छात्र नेता 2 गुटों में बट गए थे। अकेले आशु 25 वर्ष से कम उम्र के होते हुए भी वरिष्ठ छात्र नेताओं के साथ संघर्ष और आंदोलन में शामिल होकर उनके साथ ही जेल गए। संघर्ष और सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करने के कारण आशु अत्यंत लोकप्रिय हो गए और सन 2003 के चुनाव में हाईकोर्ट के वरिष्ठ और प्रसिद्ध वकील डॉक्टर LP मिश्रा जी के सहयोग से निष्कासन वापस कराकर नामांकन किया। इसके साथ ही सपा प्रत्याशी के रूप में पहला चुनाव ही भारी मतों से जीते और सबसे कम उम्र सिर्फ 24 साल में जीतकर छात्र संघ के अध्यक्ष हो गए। इस प्रकार दोनों चुनाव लड़ने और जीतने में छात्रों और पार्टी तथा गोपाल जी के अलावा श्री रंगनाथ शुक्ल जी और श्री LP मिश्रा जी का विशेष सहयोग और योगदान रहा।